डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। देखिए भक्ति से सराबोर अमेठी में चल रही भागवत कथा का छठे दिन की कथा। भागवत कथा में उमड़ा जनसैलाब, गुरुदेव को दक्षिणा में मिली शानदार कार। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इंद्रेश कौशिक जी महाराज की मधुर वाणी से रसपान करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। सिंहपुर के पेड़िया में एडवोकेट सुरेश सिंह द्वारा आयोजित इस भव्य कथा में वीआईपी मेहमानों के साथ साथ अनोखी गुरु दक्षिणा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। अमेठी की तिलोई से श्रीमती शैल मिश्रा। काल चल करके नहीं आता, याद रखना। हाँ, आप न आवे ताहि लग, उसमें में नहीं आता ताहि तहा। हमको आपको स्वयं लेकर के जाता है, स्वयं हमको आपको भेजता है, हम आप स्वयं दौड़ करके जाते हैं, वो दौड़ करके नहीं आता। दौड़ करके दोनों गए, भगवान ने मार के समाप्त कर दिया। जैसे दोनों मरे, जैसे दोनों को मार के समाप्त किया ना, होते से दो बड़े योद्धा और बैठे थे। कंस ने उन दोनों को ललकारा। उन दोनों का नाम है मुस्टिक और चाड़ू। ये दोनों भी उठ करके खड़े हो गए और जैसे दौड़े, एक को भैया बलराम ने मार करके समाप्त कर दिया और एक को गोविंद ने मार दिया। इनका भी उद्धार हो गया। दौड़ करके गए और जाकर के कंस को सिंहासन से नीचे खींच लिया। कंस के पहले मुकुट को बड़े सम्मान के साथ में उतारा और उतार करके गद्दी। मर्यादा बहुत ज्यादा आती है। आना को वचन दिया था, उसी वचन के पालन में आ गए। मुकुट को उतार करके गद्दी पे रख दिया। कंस को पतली के पटक के वो फल पे चढ़ करके बैठ गए और कहा, मामा मैं तुझे मारता ना, क्योंकि मैं माँ शब्द से बड़ा प्रेम करता हूँ। भगवान माँ अक्षर से बड़ा प्रेम करता है। वो अहिल्या के उद्धार के समय चर्चा आती है, जब लक्ष्मण ने कहा कि उद्धार मत करो, आगे बढ़ जाओ। राम ने कहा अगर उद्धार मत किया ना तो मेरी माँ का नाम अहिल्या है। इसका स्वामी श्री सुखदेव जी कहते भैया महादेव का स्मरण किया है, महादेव का ध्यान किया है। और जब महादेव का ध्यान किया, जब महादेव का स्मरण किया तो बाबा महादेव ने अपनी कृपा किया है। हनुमान जी सरकार का ध्यान किया, हनुमान जी सरकार को ध्याया है, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी महाराज को बुलाया कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय अरे जरा एक बार जयकारा तो ही लगा दो भाई, गर्मी कहाँ हो गई हो। हाँ बोलो एक बार, बोल के बताओ। बोल बाला कृष्ण लाल की। अभी भी आनंद नहीं आया हो, ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, जरा पीछे वाले बोल करके बताएं। बोल भागवत भगवान की। आप थोड़ा सा आनंद आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं भैया परीक्षित, जैसे आज कंस के भवन में मांगेगा, बल मांगेगा भैया, तो बल या विद्या या सुंदरता या विवेक, बाकी और क्या लेकर के क्या करेगा बताओ। और हनुमान जी के पास में सब है। बोले अगर बल की कामना कराना है तो हनुमान जी को याद करो। बोले कितना बल हनुमान जी में है। हनुमान जी ज्ञानी कितने हैं? कहा ज्ञान नामात्र गण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे है, ज्ञानियों में भी सबसे आगे। कहा कोई बात नहीं, चलो कुछ चलो ये तो अच्छी है चलेगा। का सुंदरता कितनी हनुमान जी के पास में है। बाबा ने कहा भैया हनुमान जैसा सुंदर कोई दूसरा बना ही नहीं है। स्वर्ण से धवल कांति को लेकर के चमकने वाले बजरंग बलवान, उनके जैसा सुंदर कौन होगा। और अगर विवेक की बात किया जाए, विद्या की बात किया जाए तो हनुमान जैसा विवेकवान।
फोटो खिंचवा लीजिए भैया साथ में। अरे संतों की सेवा संतों की सेवा दरवाजे के आने राजी सुनिए तो ये संतों नहीं हमको नहीं वो जानते हैं वो तो बात होती है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया सुरेश जी आओ तो जी प्रणाम। चलो भैया थोड़ा आगे बढ़ो ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। सल और तोसल भगवान की तरफ दौड़े। भगवान मुस्कुराए, बोले कहा कोई बात नहीं, जिसकी मुक्ति होती है वो मेरे पास में आता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये काल के पास व्यक्ति चल करके स्वयं जाता है, काल चल करके नहीं आता, याद रखना। हाँ हाँ, आप न आवे ताहि लग, वो स्वयं नहीं आता ताहि तहा, हमको आपको स्वयं लेकर के जाता है, स्वयं हमको आपको भेजता है, हम आप स्वयं दौड़ करके जाते हैं, वो दौड़ करके नहीं आता। दौड़ करके दोनों गए, भगवान ने मार के समाप्त कर दिया। जैसे दोनों मरे, जैसे दोनों को मार के समाप्त किया ना, बताए से दो बड़े योद्धा और बैठे थे, कंस ने उन दोनों को ललकारा। उन दोनों का नाम है मुस्टिक और चाड़ू। ये दोनों भी उठ करके खड़े हो गए और जैसे दौड़े, एक को भैया बलराम ने मार करके समाप्त कर दिया और एक को गोविंद ने मार दिया, इनका भी उद्धार हो गया। दौड़ करके गए और जाकर के कंस को सिंहासन से नीचे खींच लिया। कंस के पहले मुकुट को बड़े सम्मान के साथ में उतारा और उतार करके गद्दी, मर्यादा बहुत ज्यादा आती है। खाना को वचन दिया था, उसी वचन के पालन में आ गए। मुकुट को उतार करके गद्दी पे रख दिया। कंस को पतली से पटक के वो छत पर चढ़ करके बैठ गए और कहा मामा मैं तुझे मारता ना, क्योंकि मैं माँ शब्द से बड़ा प्रेम करता हूँ। भगवान माँ अक्षर से बड़ा प्रेम करता है। वो अहिल्या के उद्धार के समय एक चर्चा आती है, जब लक्ष्मण ने कहा कि उद्धार मत करो, आगे बढ़ जाओ। राम ने कहा अगर उद्धार न किया ना तो मेरी माँ का नाम अहिल्या है। इसका लगा के चले चाले, गजरा लगा के चले मेरे चाले, करना लगाना रूप को निहार के, करना लगाना के रूप को निहार के।
की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, सुंदर प्यारी लागे, सुंदर प्यारी लागे। रुक्मण कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, सुंदर प्यारी लागे। जो भी देखे युगल छवि को जीवन सफल बनाए हो, जो भी देखे युगल छवि को जीवन सफल बनावे। चलो सब बाराती मिलकर भीष्मक के द्वार पे, चलो सब बाराती मिलकर भीष्मक के द्वार पे। नजर न लगाना इनके को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। किसने सजाया तुमको किसने सजाया तुमको तारा लगे, थोड़ा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, बड़ा थोड़ा लगे। किसने सजाया तुमको किसने सजाया तुमको तारा लगे, थोड़ा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, बड़ा थोड़ा लगे। पल्ले तक नहीं दिया जाएगा हो। ये देश अकबर का नहीं, ये देश रघुबर का है, ये रघुबर का देश है। और ऐसे बैठे रहो, प्रतीक्षा करते रहो। एक समय ऐसा आने वाला है जो हम सबको प्रताड़ित, हमारे धर्म को जो क्षति पहुंचाए ना, वो जाने वाले हैं। 2032 आते आते ये जो छोटे मोटे पंथ संप्रदाय टोपी वालों के मजहब फैले हैं ना, या तो ये नष्ट हो जाएंगे या तो आके हमारे सनातन में विलय हो जाएंगे। भविष्यवाणी है, नोट करके रख लो। 2032 में आकर के मिलना, फिर से बात किया जाएगा। हाँ, हम सबको जागृति के भाव में आगे चलना पड़ेगा। तो इनका एक स्वभाव बना है कि जो लोग आ जाएं, आतिथ्य सत्कार से कोई छूटने न पाए। और आप सबका हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब उस आतिथ्य सत्कार में हमारे संभाव को ग्रहण करते हुए बैठे रहते हैं। इसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र पर उठ करके जाता नहीं। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लो। हाँ, अपने लिए। तो हम सब लोग भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह को संपन्न करेंगे। पांव पूजने का जो क्रम है ये आगे बढ़ेगा। उसके पूर्व अभी व्यासगद्दी पर पूज्य पिताश्री का सौभाग्यमन हुआ है। ये हम सबका अति सौभाग्य है, हमारा बड़ा बड़ा भाग्य है। हमारे सुरेश भैया रोज हमसे कहते थे कि किस दिन आएंगे, तो हमने आपसे कहा कि हमने निवेदन कर दिया है और अब उपस्थिति ये तय है कि होगी जरूर, लेकिन किस दिन हो जाए ये तय नहीं है। तो आज आपकी पावन उपस्थिति हो गई। ये प्रयास होता है अगर क्षेत्र में कहीं रहें 40, 50, 100, 150 किलोमीटर के अंतराल में, तो एक दिन पूज्य पिताश्री का आगमन जरूर होवे। इन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करके एक एक शब्द को अनुज्ञाप बना करके अपने जीवन में उतार करके विश्व की सर्वोच्च गति की यात्रा तय हो रही है। तो जब आपका दर्शन हो जाता है पीठ पे ना, तो हृदय बड़ा आह्लादित हो जाता है, बड़ा गदगद हो जाता है, बहुत ही गदगद हो जाता है। तो आज आपकी पावन उपस्थिति है, आपके श्री चरणों में कोटि सा बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद आप सबके तरफ से हम लोग ज्ञापित करते हैं। आपके बगल में हमारे अति श्रद्धेय पूज्य श्री धनंजय जी विराजे हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बड़े भैया जो हम लोगों के साथ में हमारे किसी भी कार्य को, जब से हमने ये राष्ट्र के मार्ग को पकड़ा, धर्म के मार्ग को पकड़ा, और जब से ये तय कर लिया कि हमारा मार्ग केवल यही रहेगा, ये बदलेगा जीवन में कभी नहीं, तब से हमारे प्रत्येक मार्ग को विचारक की भूमिका अदा करने वाले हमारा कार्य किस प्रकार से सुंदर बनेगा, सुदृढ़ बनेगा, या यूं मान लो कि जिनके वक्तव्य के बाद ही अपने कार्य का हम शुभारंभ किया करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य बड़े भाई अरविंद मिश्रा जी की पावन उपस्थिति है। आपके भी चरणों में से प्रणाम है। हमारे नैनागर जी आप उपस्थित हैं, बैठे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत है, प्रणाम है। और पूज्य पिताश्री से आग्रह करेंगे कि आपका शुभाशीष हम सबको प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात हम लोग भगवान के पांव पूजने का क्रम ज्ञापित करेंगे। उसके पश्चात नारायण की दिव्य कृपा को प्राप्त करके अपनी वाणी को विराम करेंगे।
तो 2 क्षण सभी लोग शांति व्यवस्था बना करके रखेंगे। आपके शुभाशीष हम सबको मिलेंगे, पश्चात अपने आगे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय।